नमस्कार प्रिय छात्र, मैं विकास कुमार आपका प्यारा यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, आज मैं आप लोगों को लोकतंत्र में साता की साझेदारी की ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूं। प्यारे छात्र, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। प्यारे छात्र, आज का क्वेश्चन है, लोक झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव को निषेध करता है? तो प्यारे, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो ये अलगाववाद क्या है प्यारे? अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं प्यारे? तो वहाँ 80% जो हैं वह फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी मानुष का विवाद क्या है प्यारे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, यहाँ पे मराठी भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी संविधान के अनुच्छेद 19 से किस प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है? तो प्यारे, 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे कि श्रीलंका में विभाजन किस स्तर पर है? तो श्रीलंका में जो विभाजन है प्यारे, वो आप जानते होंगे कि श्रीलंका में जो विभाजन है वहाँ क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, समाज क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीटर नामक धावक कहाँ के था? तो पीटर नॉर्मन धावक था प्यारे, इस ये कहाँ के था प्यारे? ऑस्ट्रेलिया के था। कहाँ? पीटर नॉर्मन धावक कहाँ के था प्यारे? ऑस्ट्रेलिया का था, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे कि रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये तो आप बता सकते हैं, कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे कि मेक्सिको की ओलंपिक घटना का एक उदाहरण है। तो मेक्सिको की जो ओलंपिक जो घटना है प्यारे, वह रंग भेद का लेकर है। क्या लेकर है? रंग भेद का एक घटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? यानी जर्मनी में सबसे पहले शुरुआत किस चीज़ को हुई थी? तो प्यारे, जर्मनी में आप जानते होंगे कि नाजीवाद का, किसका प्यारे? नाजीवाद का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर अब 12 का आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी जेड गोडी थे, जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार कहा जाए तो यहाँ भाषा है। यहाँ भाषा के आधार पर एक यहाँ सिंहली भाषा है और एक तमिल भाषा। चलिए, यहाँ भाषा के आधार पर यहाँ भेदभाव किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि साता में साझेदारी किस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो साता की यदि साझेदारी के है प्यारे, तो यह लोकतंत्र
की व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। किस व्यवस्था में होगा? लोकतंत्र की व्यवस्था में। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य प्यारे आप जानते होंगे कि शासन एवं प्रशासन मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है। यानी 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शासन और प्रशासन मूलभूत निर्णयों को क्या करेगा? अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे कि सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, यानी कौन सा देश है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बेल्जियम। कौन सा देश? बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जन्म के आधार पर किस देश में भेदभाव है? जन्म आधारित भेद किस देश में है? विभेद, यानी वह कौन ऐसा देश है जहां जन्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर अपना ही देश भारत। भारत माता की जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषाई के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था? तो प्रथम राज्य कहे प्यारे तो आंध्र प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बढ़ने वाला पहला राज्य था। कौन देश का? भारत देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना है। विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? तो विविधता और विभेद कहे प्यारे तो इसका आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर सी होगा, नकारात्मक एवं सकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यानी 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैसले लेने में देर करवाती है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो सामाजिक विभाजन का तरीका कहे प्यारे तो ऑप्शन नंबर 21 होगा, यानी सरकारी नौकरी है। यहाँ समाज में विभाजन का तरीका इसमें नहीं है। कोई भी आप समाज से रहिए, कोई भी धर्म से रहिए, कोई भी समुदाय रहे, जो सरकारी जो नौकरी होता है, सरकारी नौकरी में डिवाइड नहीं किया जाता है कि हाँ आप मतलब उच्च जाति के हैं तो ऊंची जाति की नौकरी कर सकते हैं। नहीं, सब जाति के लोग नौकरी कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडना का सामना करना पड़ा? तो आप जानते हैं प्यारे कि एक देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश में धर्म और जाति के आधार पर वहाँ विखंडन का सामना करना पड़ा। कौन सा देश है ऐसा? यूगोस्लाविया देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है, हमें लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? तो लोकतंत्र में हमें प्यारे टकराव और भिन्नता को जो सामंजस्य स्थापित करना, जो वहाँ टकराव और जो विभिन्नता होती है यह हमें देखने को जो सामंजस्य अधिक कम मिलता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? जब सामाजिक विभाजन को हम संभालने के लिए, यानी समाज हमें मेरा टूट ना जाए, तो इसमें कौन सा कथन लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है? तो 24 का आंसर प्यारे आपका हो जाएगा, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विखंडन की ओर ले जाता है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो लोकतंत्र सामाजिक का जो बंटवारा है के आधार पर क्या होता है प्यारे कि समाज के विखंडन की ओर लेकर, यानी मेरा समाज क्या हो जाता है? बट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं कि जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ जाति पर लोग बट गए हैं? तो आप जानते होंगे जाति पर बंटने वाला देश का नाम बाबू, वही फिर से क्वेश्चन मिल गया, भारत ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय राजनीतिक में
सवर्णों की वर्चस्व कब तक रहा, यानी फॉरवर्ड क्लास का कब तक वर्चस्व रहा राजनीति के क्षेत्र में प्यारे, तो आप बता सकते हैं इसका 1967 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि प्रोस्टेट प्यारे छपाई में कुछ मिस भी हो गया है 5% 6%। जब टाइप होती है तो वहाँ मिस हो जाता है। खुद से जहाँ मिस होगा आप खुद से सुधारने का प्रयास करिएगा प्यारे, लेकिन आंसर आपको ऑथेंटिक दिया जाएगा, 100% रियल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रोस्टेट जो संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है प्यारे, तो आप बता सकते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसका आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर सी यानी ईसाई होगा। प्राचीन काल में निम्न में से कौन कौन किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। प्राचीन समय में प्यारे किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, तो शूद्र लोगों को नहीं था। किनको बाबू? शूद्र लोगों को। देखिए किस प्रकार जब इतिहास पढ़िएगा प्यारे तो समझ में आता है कि जो शूद्र वर्ग से जो हरिजन वर्ग से जो लोग जो भी व्यक्ति आते हैं उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता था। जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण किया करने दिया जाता था, तो बताइए जिसका परिणाम क्या होगा। और वही कारण है कि आज भी शूद्र समाज के नीची जात के लोग शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं हैं। अब 21वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसके बावजूद भी अभी जो नीची जाति हैं अभी शिक्षा पाने में उतना वर्चस्व नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। ऐसा कौन सा राजनेता थे जो जाति पाति लेकर नहीं चलते थे, नहीं जातिवाद नहीं करते थे और मुक्त समाज का निर्माण के पक्षधर थे। तो प्यारे आप बता सकते हैं इसका आंसर पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया जी, यानी इनमें सभी नेता थे जो जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण के क्या थे, पक्षधर थे। यानी आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर डी यानी पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। यानी किस राष्ट्र में किस देश में जो छुआछूत है विभेद है भेदभाव वह कम पाया जाता है प्यारे, तो आप बता सकते हैं यह देश का नाम है रूस। कौन देश? रूस में भेदभाव नहीं किया जाता है। कौन देश प्यारे? रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या था, कौन देश होगा? रूस देश होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो कहाँ आधारित होता है प्यारे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धर्म पर। धर्म के आधार पर लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं यानी सांप्रदायिकता राजनीति करते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि संप्रदायवाद संबंधित है तो धर्म से क्या बाबू? धार्मिक सद्भावना से। किससे है? धार्मिक सद्भावना से होगा। यानी 32 का आंसर प्यारे ऑप्शन नंबर नहीं मिस हो रहा है छोटे, इसका आंसर होगा धार्मिक कट्टरता होगा। क्या होगा? धार्मिक कट्टरता। चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था को अनूठा उदाहरण है। तो सामाजिक आधार पर कहेगा बाबू और सामाजिक विभाजन में तो है इसका आंसर प्यारे चीन हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? चीन। चलिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा गया है। तो जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है
उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है प्यारे? तो उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि सिंहली किसकी राजभाषा घोषित किया गया? प्यारे हम बताए थे कि सन 1956 ईस्वी में सिंहली को श्रीलंका में राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था। चलिए, संप्रदाय का संबंध है प्यारे, तो संप्रदाय एक प्रकार की क्या है आप भी बता सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? यानी ऐसा कौन सा है जिसमें सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो आप बता सकते हैं बाबू। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नस्लवाद के आधार पे। किस पे हो जाएगा? नस्लवाद के आधार पे। चलिए, कुछ मिस हो गया था प्यारे, 1 मिनट हम लोग का समय बीत गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं होनी चाहिए? तो ये आप भी बता सकते हैं प्यारे। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी जी कहे थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे हम लोग 39 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष की बात कहेगा प्यारे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए, यानी पाकिस्तान देश में धर्मनिरपेक्ष कौन बाबू? धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक दो राजनीति वही कहता है कि मेरा धर्म किसी दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है, यानी 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे? ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर भारत का राष्ट्र कैसा है? तो भारत का राष्ट्र यानी भारत का देश कैसा है बाबू? तो अभी बता सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो ये पता होगा आपको कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कोई पूछे तो आप जवाब दीजिएगा कि 65 है। कितना है प्यारे? 65। चलिए, मानव जाति में मानव जाति में आबादी किसका है? तो मानव सबसे ज़्यादा आधी आबादी कहेगा प्यारे मानव जाति में, तो बता सकते हैं कि महिलाओं की जो आबादी है ज़्यादा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मानव जाति में आधी आबादी किसका है? मानो आधा आबादी कहेगा तो महिलाओं को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? तो भारत के साक्षरता दर यानी पुरुष के पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80.94, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में बाबू महिलाओं का जो वयस्क मताधिकार है वह कहे तो उन लोग का 1918 में प्राप्त हुआ है। कब अधिकार प्राप्त हुआ है? 1918 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। भारत में महिलाओं का साक्षरता दर क्या है? तो भारत में महिलाओं का साक्षरता दर 90% है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है प्यारे? 90%।
क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारत की 16वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है। तो ये भी बता सकते हैं कि 11.94%। कितना? 11.93%। चलिए, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो महिला आरक्षण विधेयक कहे तो बाबू इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है। क्वेश्चन नंबर 51 है प्यारे कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो वही लैंगिक विभाजन कहे तो समाज में स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है उसे स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विभाजन का अर्थ है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र को दी गई थी। तो सबसे पहले महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार तो ब्रिटेन देश में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं प्यारे। 53 कहता है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कृषि कार्य में महिलाओं का कुल भागीदारी प्यारे 50% है। कितना है? 50%। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 54 और आज का क्वेश्चन लास्ट। तो प्यारे इस 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कहे तो 78 है। प्यारे छात्र, सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। प्यारे छात्र, मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे एसएसटी, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ को पढ़ाएंगे। प्यारे छात्र, आज से हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट रहेगा। एसएसटी, साइंस, हिंदी, यानी 3 दिन हिंदी तो 3 दिन संस्कृत रहेगा। और संस्कृत में क्या रहेगा प्यारे कि 30 मिनट का सेशन किताब से संबंधित और 30 मिनट का सेशन व्याकरण से संबंधित रहेगा। और उसमें हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा फोकस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करवाया जाएगा। अभी वर्तमान समय में प्यारे अभी हम लोग एसएसटी हो या साइंस हो या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इस सब को प्यारे हम टॉपिक वाइज टॉपिक का अध्ययन करेंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यानी एक एक कर हम लोग समझेंगे। और उसके बाद प्यारे हैं हम आप लोगों को साइंस एसएसटी में मिसलेनियस, यानी मिसलेनियस कहने का मतलब जैसे एसटी में चारों सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। साइंस में कहें तो प्यारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिक्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे प्यारे। हिंदी में भी लाएंगे और हिंदी, संस्कृत, मैथ का भी लाएंगे प्यारे। तो आप लोग इस सेवा को पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्यारे छात्र, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग जो मैं पढ़ाता हूं उसको पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा प्यारे 84 34 28 56 71। आप इस पर पीडीएफ के लिए प्यारे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्यारे, आज का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर को लेकर आएंगे। चलिए प्यारे, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।